दिल्ली में गठित हुई नई बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के दौरान बनाई गई नई शराब नीति को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से नई शराब नीति के जरिए बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली शराब नीति में किस तरीके से घोटाला हुआ था और इस नीति से राजस्व को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसे लेकर कैग की रिपोर्ट को आज बीजेपी सरकार ने विधानसभा के पटल पर पेश किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति के लागू करने से 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब के दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा। इसके अलावा छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, लेकिन उन्होंने नहीं पेश की। वो इसलिए नहीं की कि उनके काले कारनामे उनको ढका जा सके। और आज जो हमारे उपराज्यपाल जी का भी भाषण हुआ और उसके दौरान जो इन्होंने मर्यादा भरी मतलब जो है अमर्यादित करते हुए सदन को उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। और उसके बाद जब उस कैग रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं तो ये धरातल पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में अगर दिल्ली को मिले तो बड़े बड़े घोटाले मिले। दिल्ली को विकास के नाम पर सिर्फ छलावा मिला है और इसलिए इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, जांच हो। ये सब पता चलना चाहिए जनता को कि 10 साल के आपकी गाड़ी कमाई के टैक्स को इन लोगों ने कैसे अपनी तिजोरी में बंद किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस को फी वेवियर देने से 144 करोड़ का नुकसान। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट न करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में था उन्हें होलसेल लाइसेंस दिए गए। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक ही लोगों का फायदा हुआ। आपदा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में लगातार संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उन्होंने कभी नहीं माना। और जब उनको लग रहा था कि आज उनकी कट्टर जो बेईमान लोग हैं उनकी पोल खुलेगी, सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, तो वो बाबा साहब के चित्र के अंदर छुपकर भागने का उन्होंने प्रयास किया। माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को डिस्टर्ब करने का काम किया, जो कि सदन की अवमानना है, माननीय उपराज्यपाल की अवमानना है। पहले दिन भी उन्होंने इसी तरह के डिस्ट्रप्शन का काम किया। पहले भी वो अराजक थे, आज भी वो बता रहे हैं हम अराजक हैं। दिल्ली के लोगों ने उनको सजा दी, अराजक बताया, उसके बावजूद भी अब वो 22 से 0 पर जाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने लाइसेंस बिना प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट के दे दिए। कई टेस्ट रिपोर्ट NABL अक्रेडिट लैब से नहीं कराए गए थे, जिससे BIS और फैसी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। 51% फॉरेन लिकर की टेस्ट रिपोर्ट्स या आउटडेटेड थी या मिसिंग थी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि आप सरकार क्वालिटी चेक के लिए वेयर हाउस में लैब्स बनाएंगी, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। 4004 करोड़ का घोटाला है जो राजस्व का घाटा हुआ है और इनके सभी मंत्री और MLA जेल जाने वाले हैं। बहुत सारे घोटाले धीरे धीरे, अभी तो एक रिपोर्ट पेश हुआ है, पटल पर आया है, धीरे धीरे सभी रिपोर्ट आएंगे और इनके 11 साल के पाप अब उजागर हो रहे हैं। लेकिन इस पाप को छुपाने के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी के फोटो के पीछे छुपने का प्रयास किया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण के बीच में हंगामा करने का प्रयास किया है। रिपोर्ट में कहा कि लिकर जोन्स चलाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। कई बिडर्स की पिछले 3 साल की इनकम बहुत कम या 0 थी। इससे प्रॉक्सी ओनरशिप और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म की संभावना बढ़ गई। प्रणय शर्मा की टोटल टीवी के लिए रिपोर्ट।